उनके दबाव के कारण और सरकार फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई ये ठीक है, यानी कि इनका जो देख रेख है ये बौद्ध भिक्षुओं को यानी कि दे दो। तो जैसे यानी कि हमारे सूर्य भाई साहब ने भी कहा था कि उसमें यानी कि हमारा कुछ नहीं बढ़ना। फिर यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई यानी कि हमें यानी कि बुद्ध विहार का यानी कि वो चार्ज नहीं मिला है। तो सबसे मेन बात ये है कि ये जो चीज है जो आजकल ब्राह्मणों के हाथ में यानी कि बुद्ध विहार का यानी कि चार्ज है, आज तक तो उन्होंने चोटी रखी रख के यानी कि बुद्ध विहार का वो कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। कल को उन्होंने चोटी साफ करके मुंडा के बिल्कुल और चीवर पहन के और कह देंगे जी हाँ जी हम बौद्ध धर्म हमने ग्रहण कर लिया है और हम बौद्ध भिक्षु बन गए, अब हमें चार्ज दो। तो जो वमन वो बौद्ध भिक्षु है वो चीवर तो पहन लेते हैं परंतु उनकी मानसिकता नहीं बदलती। और ये ऐसा यानी कि एग्जाम्पल हमें यानी कि हम भुगत भोगी हैं लुधियाना में। तो मैं यानी कि एक JNK का कोई यानी कि भिक्षु था, मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। तो उन्होंने यानी कि जो लुधियाना का बुद्ध विहार बनाया था उसमें काफी योगदान दिया था, नो डाउट। अच्छा उन्होंने योगदान दिया था, देश विदेशों से उसने अच्छा यानी कि अनुदान लेके आए और सेवा की थी। परंतु जब हमने यानी कि जो हमारी पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी थी, हमने यानी कि बाबा साहब की एक यानी कि पोर्ट्रेट उसमें लगाया, तो उन कुछ यानी कि उन्होंने और उनके कुछ जो बनते थे उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई बाबा साहब की पोर्ट्रेट बुद्ध विहार में नहीं लग सकती, ये बुद्ध विहार है, केवल बुद्ध की फोटो लगेगी, अगर बाबा साहब की पोर्ट्रेट लगानी है तो बाहर लगाओ। और उन्होंने यहां तक यानी कि कहा कि भाई मैं जब भी बुद्ध विहार में आता हूं तो मेरा मत्था यानी कि मेरी नजर सबसे पहले बाबा साहब की पोर्ट्रेट पे पड़ती है। तो यानी कि वो जीवर तो पहन लेते हैं परंतु यानी कि उनमें जो वो मानसिकता नहीं जाती। हमने उनको काफी समझाने की कोशिश की, उन्होंने दुनिया का एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में बुद्ध के अलावा और किसी की भी यानी कि फोटो नहीं उनके साथ, वहां भी दुनिया की बात अलग है। इंडिया में अगर बुद्ध यानी कि धर्म का यानी कि दोबारा उत्थान किया है तो केवल और केवल हमारे बाबा साहब जो महा उपासक हैं या महासमण हैं, उनके कारण बुद्ध का यानी कि बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। और बाबा साहब का यानी कि अपमान करके या बाबा साहब को इग्नोर करके आप सोच भी नहीं सकते कि भारत में दोबारा से बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अगर वमनों यानी कि जो वमन भिक्षु हैं उन्हीं को अगर बुद्ध गया का चार्ज मिल गया तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आना। हमारे सभी साथियों की जो समन यानी कि साथी हैं उनकी यही डिमांड होनी चाहिए कि भाई इसमें यानी कि जो समन यानी कि बहुत भिक्षु हैं उनको उसका चार्ज दिया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे सुधीर जी ने भी ये बात रखी थी। तो मैं यही बात करना चाहता, सभी साथी जहां पे भी कहीं बात होती है भाई ठीक है बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए पर वो समण बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए। तो और जिसकी संख्या ज्यादा है तो संख्या के बल पे देखें आज तो हमारे यानी कि समण बौद्ध भिक्षु ज्यादा है, क्योंकि बाकी लोग तो इतने बौद्ध धर्म में जाते नहीं है। बाबा साहब के बाद यानी कि जो 14 अक्टूबर 1956 को यानी कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म के यानी कि शुरुआत की थी उसके बाद में यानी कि बहुत तेजी से लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है और वो केवल और केवल हमारे समण लोगों ने किया है। तो जो समण भिक्षु में हैं और अब हम यानी कि समण संत यानी कि हम बना रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम यानी कि समण भिक्षु बनेंगे तो हम यानी कि जो ऐसे यानी कि जो क्या नाम है बौद्ध विहार वगैरह है उन पे हम अपना यानी कि स्थायित्व कब्जा पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी यानी कि वाणी को विराम देता हूं। मेरी बात में कोई यानी कि गलत लगी हो या किसी को असहज लगी हो तो मैं उससे माफी मांगता हूं। संघ से संगम नमामि संतों को वंदामि।